समस्या जहां होती है, समाधान भी वहीं से निकलता है। नवल किशोर दास जी महाराज, बाबा नीम करोली शिव शक्ति संत सेवा आश्रम, रानी खेड़ा धाम ट्रस्ट पर श्री राम कथा खाने आए रामायणी श्री नवल किशोर दास जी महाराज, जो कि निर्माणी अन्य अखाड़ा के कोषाध्यक्ष हैं। उन्होंने अपने प्रवचन में भक्तजनों को बताया कि समस्या का समाधान वही मिलेगा जहां समस्या है। यह उदाहरण उन्होंने श्री रामचरितमानस से लेते हुए कहा कि श्री रामचंद्र जी अयोध्या से ही लंका पर विजय पा सकते थे, लेकिन यह एक संदेश गलत हो जाता और यह परंपरा आज आगे जाने में दिक्कत होती। इसलिए रामचरितमानस से मानव जीवन को जीने की कला सीखनी चाहिए और संसार में बिना गुरु के कुछ भी संभव नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति गुरु के बिना नहीं हो सकती। इस विषय में राष्ट्रीय प्रस्तावना के निदेशक संपादक संजीव श्रीवास्तव ने नवल किशोर दास जी से सीधी बात आइए जानते हैं कि राष्ट्रीय प्रस्तावना से नवल किशोर दास जी ने क्या कहा। इसी क्रम में क्षेत्रीय भाजपा विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने भी राष्ट्रीय प्रस्तावना से बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूँ संजीव श्रीवास्तव। जैसा कि पता है आपको कि मैं आज आया हूँ रानी खेड़ा धाम, बाबा नीम करोली संत सेवा शिवाश्रम रानी खेड़ा ट्रस्ट, जिसके संचालक और महामंडलेश्वर कर्मयोगी संत परम पूज्य बच्चा बाबा जी महाराज हैं। देश और प्रदेश में और पूरी दुनिया में जाने जाते हैं महाराज जी अपनी ख्याति के लिए, सिद्धि के लिए, समृद्धि के लिए, भक्ति के लिए। हर वर्ष सचंडी महायज्ञ होता है और ये 25वां दिव्य और भव्य सचंडी महायज्ञ का प्रथम दिवस है। इस प्रथम दिवस के अवसर पर राम कथा रसिक रामायणी महामंडलेश्वर स्वामी नवल किशोर दास जी, जो निर्माणी यानी अखाड़ा दिल्ली के महामंडलेश्वर हैं और अखिल जो आपका विश्व हिंदू परिषद के आप केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल के सदस्य भी हैं और कई संस्थाओं में आप मार्गदर्शक के रूप में अपना मार्गदर्शन देते हैं। मूल बात यह है कि आज आपने राम कथा मंच से राम कथा के प्रथम दिवस राम कथा की प्रस्तावना में मानव जीवन के मूल मंत्र को बताया है। मैं अपने दर्शकों को भी अपने महाराज जी से रूबरू कराते हुए, उनसे सीधी बात करते हुए मैं चाहूँगा महाराज जी से कि मेरे दर्शकों को भी कुछ आशीर्वचन दें। महाराज जी, राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल के माध्यम से आपका आशीर्वचन मिले हमारे दर्शकों को। आज आपने जो प्रस्तावना दी है उसके बारे में कुछ। जय श्री राम। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था अवस्थितौ नमः। भगवान की कथा हमारे जीवन की व्यथा को समाप्त करती है और रामचरितमानस की जो कथा है तो मनुष्य मात्र को जीवन में मनुष्यता कैसे प्राप्त की जाए, हमारे जीवन में मनुष्यता कैसे आए, मानवता को कैसे हम आत्मसात कर पाए। और जब हम मानवता को आत्मसात करेंगे, स्वाभाविक है हमारे जीवन में दैन्यता और दानवता दोनों का समापन होगा। आज कहीं न कहीं हमारे अंदर रामत्व के साथ साथ रावणत्व भी जुड़ा हुआ है। जब हम अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं और समाज के अंतिम व्यक्ति के साथ प्रेम के साथ सद्भाव करते हैं तो हमारे अंदर कहीं रामत्व का प्रकटीकरण होता है। भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध करते समय सहायता के रूप से अयोध्या में याचना नहीं की, जनकपुर में याचना नहीं की, वहीं के गिरिवासी वनवासियों को एकत्र किया, संगठित किया। उस समय एक ऐसा धनवान और पदवान व्यक्ति राष्ट्र और धर्मद्रोही के मार्ग पर चल पड़ा, जिसको लगता था मेरा तो कभी अंत ही नहीं होगा। तो जिस व्यक्ति को कहीं न कहीं मृत्यु का भय होता है वो किसी की हत्या नहीं करता है। रावण को लगा मेरी तो कभी अंत होगा ही नहीं। और देवता लोग भी कहीं न कहीं कंदराओं में छिप गए। सात्विक प्रवृत्ति को प्रकट करने वाले ऋषि मुनि इत्यादि के जो नृत्य साधना करते थे, उपासना करते थे, जिसमें देश के लोगों को आत्म बल में वृद्धि होती थी, वो भी रावण से भयभीत हुए। भगवान श्री राम ने माँ जानकी से प्रार्थना की कि तुम पावक में करो निवासा, जबल करो निशाचर नाश। ये भगवान की लीला थी।
और संगठन लोगों को सूत्र दिया कि जहाँ की समस्या है वहीं के लोगों को समाधान करना चाहिए। अयोध्या से सेना जाती और रावण कदाचित पराजित हो भी जाता, फिर कोई रावण पैदा हो जाता, फिर लोग दौड़े दौड़े अयोध्या आते, फिर अयोध्या से जाना पड़ता, तो ये वनवास काल कभी समाप्त ही नहीं होता। भगवान ने उस प्रसंग से हमें चेतना प्रदान की, समाज जागृत हो जाए, समाज एकजुट हो जाए, कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका अंत न हो सके। कितना भी बड़ा व्यक्ति, देखो रावण से बड़ा कोई धनवान नहीं हो सकता। सामान्य लोगों का 2, 4, 5, 10 किलो सोना होता होगा तो लंका ही सोने की। और बलवान चलत दशानन डोलत धरनी, रावण चलता है तो धरती कंपायमान हो जाती है, कितना बलवान था। और पदवान तो क्या कहें, तो पद भी है, बल भी है, पर सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं, किसी पे पद हो, धन हो, बल हो, आदरणीय है। पर इन सबके साथ मद हो तो फिर ऐसा व्यक्ति कभी समाज का कल्याण नहीं कर सकता, समाज को एक श्रेष्ठ और अच्छे विचार नहीं दे सकता। बस रावण कहीं न कहीं अहंकारी हो गया, और आप विवेकशील नहीं है, आप पात्र नहीं है, कहीं आप किसी विचारधारा से जुड़े नहीं है, कदाचित किसी सौभाग्य से आपको पद मिल जाए तो समाज को आप आत्मसात नहीं कर पाएंगे, समाज को एक दिशा नहीं दे पाएंगे, समाज को सिद्धांत नहीं दे पाएंगे। तो आपका पद पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत लोगों को मिला, कितने लोगों को याद करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनसे पद सुशोभित होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पद से सुशोभित होते हैं। भगवान श्री राम का शील देखिए, श्री सीता जी का हरण करने वाला, इतना राष्ट्र को आघात पहुंचाने वाला, वैचारिक पतन करने वाला रावण को जब अंगद को भेजते हैं रावण के पास, तो भगवान कहते हैं काज हमार पास है तो होई प्रसन्न करो बत कही सो। रावण से हमारा कोई शत्रुता नहीं है, कोई विरोध नहीं है, विचारों का विरोध है। आज वो सीता जी को वापस कर दे तो प्रत्येक नारी को अपनी पुत्री, बहन और मां के समान देखे, हम अयोध्या चले गए। तो विचारों की लड़ाई है। आज भी आप जो कुछ देश में देखते हैं तो विचारों का ही विरोधाभास है। एक विचार कहता है तेरा वैभव अमर रहे मां, हम विचार रहे न रहे। इस भारत की पवित्र भूमि को मातृ के समान मान करके बंधन करता है, हम अखंडता देखना चाहते हैं। एक ऐसे राष्ट्रद्रोही लोग हैं, इसी देश में रहते हैं और देश को खंड खंड देखना चाहते हैं, तो कैसे विचार मिलेंगे? हम अखंडता की बात करते हैं, व्यापकता की बात करते हैं, हम अपनत्व की बात करते हैं, हम विचारधारा के भाईचारे की बात करते हैं। पर भाईचारा के लिए सब विचार चाहिए। जो इस भारत की भूमि का बंधन करता है, सम्मान करता है, गौ माता का सम्मान करता है, संतों का सम्मान करता है, गंगा का सम्मान करता है, यहाँ की वैदिक परंपरा जो प्राचीन है, सनातन का सम्मान करता है, ऐसा प्रत्येक भाई हमारा है। पर गौ माता को वध करने वाला कसाई हमारा भाई कैसे हो सकता है? हम गौ माता को माँ कहते हैं, पूजते हैं। हमारी माँ को हत्या करने वाला, हमारी भारत माता को कुछ अपशब्द कहने वाला हमारा भाई नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। मैं साधु हूँ, साधु समाज का चौकीदार होता है। चौकीदार का काम है लोग जगते सोए, सोए और जगते हुए सोए, से बोलता रहता है जागते रहो, जागते रहो। हमारा काम है समाज को जागृत करना, जागृत करना। जीवन के अंतिम सांस यही करते रहेंगे, समाज की रोटी खाते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, करते रहेंगे। यही रामचरितमानस का सिद्धांत। आपने देखा, महाराज जी ने बताया कि साधु का काम जगाना है और जागते हुए व्यक्ति को जगाना है। दिखने में तो सब जगते हैं, पूरा सार बताया, भाईचारा बताया, नीति बताई, धर्म बताया, सिद्धांत बताया और रामचरितमानस का मूल मंत्र। हम आपको इसी तरीके से भिन्न भिन्न स्थानों पर होने वाले धार्मिक, आज इसी अवसर पर हमारे बीच में हमारे यशस्वी विधायक जी भी आए हैं। मैं चाहूँगा विधायक जी से भी दो शब्द। रानीखेड़ा धाम पर आज 25वें सचंडी महायज्ञ में विशेष यजमान के रूप में पधारे हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र के यशस्वी विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू भैया जी। वैसे तो व्यस्ततम जीवन है इनका, लेकिन आइए जानते हैं कि आज आपने क्या पाया यहाँ का आकर। जी, जैसा कि आप सब लोग देख ही रहे थे, आज
महाराज जी की कथा अभी आपने सुनी, श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी नवल किशोर दास जी महाराज की। हम लोगों ने भी आज पूरी कथा उनकी महाराज जी की सुनी। कथा सुन के लगा कि अद्भुत ही कथा महाराज जी की है। और जैसे महाराज जी बता रहे थे जागते हुए भी जगाना, मुझे लगा कि सोते हुए को महाराज जी ने हम लोग जगाया है। और हम लोग तो पूजा पाठ और समाज में लगते थे, लेकिन जो काम करते थे वो कहीं बहुत कम थे। महाराज जी ने सही रास्ते बताए हैं और उनकी कथा से निश्चित रूप से सबके दिलों में प्रेरणा जगी है। और जो समाज के प्रति हमारे कर्तव्य होते हैं, जो धर्म के प्रति, सनातन के प्रति हमारे कर्तव्य होते हैं, आज जो महाराज जी ने बताए गुरुओं के प्रति हमारे कर्तव्य, उन सारी जानकारियों को हम लोगों ने महाराज जी के श्रीमुख से सुना और हम सब लोग धन्य हुए। यहाँ हमारा समाज, ये हमारा विधानसभा क्षेत्र भी लगता है। सभी लोग जो कथा में आए थे, महाराज जी की कथा की चर्चा सुन के अपने को धन्य मान रहे थे। कथा तो हम लोग सुनते रहते हैं, लेकिन महाराज जी के श्रीमुख से जो कथा निकल रही थी वो अद्भुत ही कथा थी। उनके साथ जो संत समाज आया, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी का वंदन करता हूँ। और महाराज जी के साथ साथ जो बच्चा बाबा का जो आश्रम है, जिन्होंने 25वां यहाँ पर सत्संगी महायज्ञ हो रहा है, ऐसे बच्चा बाबा के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जो एक दिव्य महासंत हैं और हनुमान जी के, बाबा नीम करोली के ही अवतार माने जाते हैं। और हम सब के ऊपर उनकी कृपा है और उनके आशीर्वाद से, उनके प्रयासों से भी हम लोगों को बड़े दिव्य संतों के दर्शन होते। श्री महाराज जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आपने देखा, विधायक जी ने बताया कि कथा वो है जो आपकी व्यथा समाप्त कर दे, और व्यथा तब समाप्त होगी जब आप गुरु की शरण में चले जाएंगे। तो महाराज जी के द्वारा दिया गया ज्ञान आज विधायक जी ने भी उसका रसपान किया। और आप इसी तरीके से देखते रहे राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल को। समय समय पर हम आपको इसी तरीके से विभूतियों से साक्षात्कार कराते रहेंगे। नमस्कार, आज बस इतना ही। धन्यवाद।